श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों में। मेरी आज की कहानी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर है। यह कहानी एक शिकारी और एक हिरणी की कहानी है। आइए सुनते हैं दोस्तों, शिकारी और हिरणी की कहानी। एक बार एक शिकारी जंगल में गया हुआ था। वह जंगल में काफी दूर निकल गया था। उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब के किनारे वाले पेड़ को देखा तो काफी घना पेड़ था। शिकारी ने तालाब में पानी पिया और थोड़ा सा पानी, अंजुली भर पानी पेड़ के नीचे ले आया। वहीं उसने वह पानी एक पत्थर पर गिरा दिया। फिर शिकारी पेड़ पर चढ़ गया। अब पेड़ पर बहुत सारे घने पत्ते थे, जिससे शिकारी अपना शिकार नहीं देख पा रहा था। शिकारी ने उन पत्तों को तोड़ा और नीचे जिस पत्थर पर पानी गिरा रखा था वहीं पर वह पत्ते तोड़कर डाल दिए। वह पेड़ बेलपत्री का पेड़ था। बेलपत्री के पत्ते उस पत्थर पर आ गिरे। अब शिकारी शिकार को देखने लग गया। काफी देर बाद हिरणों का एक झुंड तालाब में पानी पीने आया। शिकारी ने मन में सोचा कि अब अच्छा मौका है, शिकार कर लेता हूं। जैसे ही शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और एक हिरणी पर निशाना साधा, वैसे ही हिरणी ने भी शिकारी को देख लिया और शिकारी को रोककर कहा, मुझ पर बाण मत चलाना। अगर मुझे मारना ही है तो आज मैं घर चली जाती हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं जो दूध पीते हैं। मैं कल सुबह आपके पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने बहुत सोचा कि हिरणी के छोटे बच्चे हैं तो मैं इसे घर जाने देता हूँ। शिकारी ने कहा, ठीक है, पर कल सुबह जरूर वापस आ जाना। हिरणी झुंड के साथ घर चली गई। रात हुई। शिकारी पेड़ पर ही बैठा रहा। खाने को कुछ न था। इस प्रकार शिकारी ने पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिस पर शिकारी जल चढ़ा चुका था। बेलपत्री के पत्ते भी आ गए थे और रात भर उपवास भी रखना पड़ा। अब शिकारी का उस दिन शिवरात्रि थी और शिकारी का व्रत पूरा हुआ। बीच बीच रात में वह भोले शंकर का नाम भी ले रहा था। भोर हुई। हिरणों का झुंड फिर आया। उसके साथ हिरणी भी आ गई। हिरणी ने अपना वादा निभाया और शिकारी को कहा, अब तुम मुझे मार सकते हो। मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके आई और उन्हें समझा बुझा कर भी आ गई। शिकारी पहले तो रात भर सोचता रहा और जैसे जैसे उसने भोले शंकर का नाम लिया, उसका हृदय परिवर्तित होता गया। और हिरणी की बात सुन करके अब शिकारी बहुत ही द्रवित हुआ और सोचा, मैं कितना जघन्य अपराध करने जा रहा था। एक माँ से उसके बच्चे छीनने जा रहा था और मैं इतना पाप कर रहा था। वह भोले शंकर को याद किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आपने मुझे अपराध करने से बचा लिया।
भोले शंकर शिकारी और हिरणी दोनों की बातें सुन प्रसन्न हुए और भगवान ने दोनों को स्वर्ग बुलाया। आज भी कहते हैं आकाश में रात्रि के समय मार्गशीर्ष नाम के जो नक्षत्र दिखाई देते हैं वह वही हिरणी और शिकारी है। इसलिए कहते हैं सच्चे मन से अगर भोले की भक्ति की जाए तो वह अवश्य प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री राधे राधे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।